सवाल होगा मेरा मोदी जी की प्रशंसा करने वाले लोगों से। आप तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं आज इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में चाहता हूं, और मैं आपके पास में 119 सवाल रखूंगा। मैं चाहता हूं कि मोदी जी की प्रशंसा करने वाले इन 19 में से मुझे सिर्फ इन 9 सवालों का जवाब दे दें, जिससे मेरे को और पूरे देश को संतुष्टि हो जाए। आज ये जो लोग जो मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, मोदी जी की प्रशंसा करिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं, देश के हित में कोई काम करते हैं, तो आप प्रशंसा करिए। मैं आज आपके सामने 19 सवाल रखूंगा और मैं देश के अंधभक्तों से जानना चाहता हूं कि आप मुझे इन 19 में से 9 सवालों का भी क्या आप मुझे जवाब दे पाएंगे। इस सवाल का मैं आज जानना बेहद जरूरी है, और इन सवालों का जवाब मैं ही अकेला मोहित शर्मा नहीं, बहुत सारे इस देश के अंदर छात्र हैं जो इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि नरेंद्र मोदी जी के चाहने वालों से कि मोदी जी आपके द्वारा 100 स्मार्ट सिटी बनाई गई, आप 4 के नाम बता दीजिए कि वो स्मार्ट सिटी आखिर हैं तो हैं कहाँ। नोटबंदी से इस देश को क्या फायदा हुआ, नोटबंदी से जो आप कहते हैं आतंकवाद की कमर टूटी, क्या हुआ वो आप मुझे बताइए कि नोटबंदी से इस देश को क्या फायदा हुआ। देश में 15 लाख रुपए सबसे पहले किसके खाते में आए, इस सवाल का मैं जवाब जानना चाहता हूं कि कितने कितने लोगों के खाते में अब तक 15-15 लाख रुपए आए हैं। कितने कश्मीरी पंडितों की आपने घर वापसी कराई है, जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पे फिल्म बन रही है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोग देख ही रहे होंगे आप उसको। कितना इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे बवाल किया, लाखों करोड़ों रुपए एक डायरेक्टर एक एक्टर कमा के चला गया, और देश में जो हिंदू मुस्लिम का जो माहौल था, गंगा जमुना जो तहजीब थी, उसको खराब करने का काम किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कश्मीरी पंडितों को भारतीय जनता पार्टी ने बसवाया। 5वां सवाल, बुलेट ट्रेन भारत में किस जगह पर चलती है, भारत के किस राज्य में चलती है, भारत के किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बुलेट ट्रेन चलती है। इस सवाल का मैं जवाब जानना चाहता हूं। मोदी जी ने, छठा सवाल, मोदी जी ने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। आप सभी को पता होगा कि 2 करोड़ रोजगार की बात थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी आपने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। 7वां सवाल, देश की जीडीपी कितने % बढ़ी, इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए, या घटी, आप सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है। 8वां कि काला धन कब तक भारत पहुंच जाएगा। आप कहते थे ना कि काला धन अगर भारत में आएगा तो 15-20 लाख रुपए तो देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में यूं ही आ जाएंगे, भारतीय मनोरंजन बैंक। तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि काला धन भारत में आखिर कब तक आएगा। 7 साल से ज्यादा हो गए हैं आपकी सरकार को। 9वां प्रश्न, जब किसान मर रहे हैं तो कानून लागू क्यों किया जा रहा है, क्यों, किस लिए लागू किया गया, और किसानों की मांग को अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया। 10वां, कोरोना पैकेज का 20 लाख करोड़ रुपया कहां गया। कोरोना पैकेज के नाम पे आपने सुना होगा कि 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने बात की गई थी, तो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कहां गया और कितने लोगों को अब तक मिला। 11वां प्रश्न मेरा यह है कि क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। 12वां, देश का कर्जा बढ़ क्यों रहा है, देश का कर्जा बढ़ किस लिए रहा है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी जो विदेश यात्रा करते हैं, या फिर मोदी जी के नेता और मंत्री जो आप देखिए लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया खर्च करते हैं विदेश यात्रा के ऊपर, चुनाव प्रक्रिया के ऊपर, क्या इससे देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, या फिर जो देश के अंदर घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और डिफेंस घोटाला, इस देश के अंदर पहली बार आपने डिफेंस घोटाला सुना होगा। डिफेंस घोटाला राफेल के नाम पे हुआ, इन उन लोगों ने डिफेंस को भी नहीं छोड़ा, डिफेंस घोटाला इस देश के अंदर किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि देश का कर्जा क्यों बढ़ रहा है। 13वां प्रश्न, कि कितने एम्स अस्पताल आपने बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी, आप मुझे बताएं। पूरा देश जानना चाहता है कि आपने कितने एम्स, कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने विश्वविद्यालय आपने बनाए हैं, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। 14वां, मोदी जी ने कितने एयरपोर्ट बनवाए, इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। अब बात मंदिर मस्जिद पे नहीं होगी, अब बात हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट पे होगी। 15वां सवाल और सबसे अहम सवाल कि यूएसए के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया, इस सवाल का आप जवाब दीजिए, जिससे आप कहते हैं कि 56 इंची वाले मोदी जी का सीना है और पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजता है। 16वां सवाल, चुनाव के समय पर धर्म और जाति को मुद्दा क्यों बनाया जाता है, क्यों मुद्दा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट को नहीं बनाया जाता। 17वां सवाल, गंगा नदी कितनी साफ हुई। जो गंगा की बात करते थे ना कि मुझे माँ गंगा बुला रही है, मुझे तो माँ जमुना बुला रही हैं, मुझे तो माँ गोदावरी बुला रही हैं, तो कितने % गंगा साफ हुई, इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है।
18वां सवाल, गंगा नदी पर बंटवारे बनाने की योजना का क्या हुआ? जो इन्होंने गंगा नदी पर, जो आपने देखा होगा, वाटरवे बनाने की बात की गई थी, वाटरवे बनाने की जो बात की गई थी, उस वाटरवे बनाने की बात का क्या हुआ और कब तक वो गंगा नदी पर वो वाटरवे बनेगा? अब तक नहीं बना वाटरवे। ये सारी बातें सिर्फ मोदी जी की हवा में रही हैं। 19वां सवाल, अगर विकास किया है तो इतनी रैलियां और इतना खर्चा क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे अहम सवाल है, लॉजिकली सवाल है, इन सवालों का जवाब दीजिए कि अगर आपने विकास किया है तो इतनी रैलियां, इतना चुनावी प्रचार, लाखों खरबों करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट क्यों? और 20वां सवाल, मैं इस देश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, देश की सर्वोच्च न्यायालय से, इस देश के न्यायालय से और इस देश के इलेक्शन कमीशन से और सरकार से जानना चाहता हूं कि चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जीता गया, लेकिन बधाई के पोस्टर दिल्ली मेट्रो में क्यों लगते हैं? बधाई के पोस्टर दिल्ली के बस स्टैंड पे क्यों लगते हैं? बधाई के पोस्टर तमाम जगह पे क्यों लगते हैं? क्या ये लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया इस देश की शिक्षा में इस्तेमाल नहीं किया जाता?